नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं पालक और सोयाबीन से बनने वाली एक बहुत ही हेल्दी सुपर टेस्टी रेसिपी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बंच पालक, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद धो लिया था 3-4 पानी से। उसके बाद मैंने थोड़े से पानी डाल के नमक के साथ, सॉल्ट के साथ इसे ब्लांच कर लिया है। और मैंने सोयाबीन को भी अच्छी तरीके से धो के रख लिया हुआ है। अब मैं सोयाबीन को गर्म पानी में, उबले हुए पानी को इस सोयाबीन के अंदर मैं डाल दूंगी। सबसे पहले मैं इस पालक को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मैं इसके पानी को फेंकना नहीं है, ये पानी जो है यूटिलाइज़ हो जाएगा ग्रेवी में। तो चलिए मैं इसको पीसने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने पालक को पीस के तैयार कर लिया है और इधर मैंने पानी भी गर्म कर लिया है। इसको पानी को मैं डाल दूँगी सोयाबीन के अंदर ताकि ये फूल जाए। केवल पानी के साथ मैं डाल रही हूँ, नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पालक में मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया हुआ है। मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी दही के साथ। तो सबसे पहले मैं दही को फेंट कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इस बाउल से 1 कटोरा दही लिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, लगभग 1 टीस्पून के जितना मैं डाल दूंगी। कोरिएंडर पाउडर। अब मैं इसको दही को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला के रेडी कर लूँगी, फेंट लूँगी मैं अच्छी तरीके से, ताकि इसमें किसी तरह का कोई गुठली ना रहे, लम्स ना रहे। मिलाने के बाद मैं इस सब्ज़ी को बनाने का काम शुरू करूँगी। तो चलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करती हूँ। मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी इसमें मस्टर्ड ऑयल, लगभग 1.5 टीस्पून। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें कुछ पंचफोरन है, फ़ोरन है, जिसमें है जीरा, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून पीली सरसों है और 1/4 टीस्पून सौंफ है और पिंच भर है मेथी दाना। इन सबको मैं डाल दूँगी गरम तेल में। जब यह अच्छी तरीके से क्रैकल होना शुरू हो जाए तब मैं डालूँगी बारीक चॉप किया हुआ अनियन। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज कट किया हुआ है मैंने। फ़ौरन जो है क्रैकल होना शुरू हो गया है। अब मैं इस डाल दूँगी अनियन को और इसे मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लूँगी। मैं इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दरदरा कूट के मैंने तैयार किया हुआ है। जिंजर गार्लिक को भी मैं, लहसुन अदरक को भी मैं हल्का सा भून लूँगी। अदरक लहसुन को भी मैंने भून कर रेडी कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, टर्मरिक 1/2 टीस्पून और साथ ही मैं डाल दूँगी रेड चिली 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और साथ ही मैं डाल दूँगी हींग। इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी बेसन।
बेसन जो है इस ग्रेवी को गाढ़ापन देगा, थिकनेस देगा। बेसन को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी, भीनी भीनी खुशबू आने तक इसे मैं भूनकर तैयार कर लूँगी। बेसन को आप मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनें ताकि वो जले नहीं। बेसन को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी ये फेंटा हुआ दही, जिसमें मैंने धनिया पाउडर मिलाया हुआ है। अब मैं डाल दूंगी इस दही को। ध्यान रहे दही डालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। मैं डाल दूंगी दही और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए उबाल आने दूंगी मैं। जब तक ये अच्छी तरीके से उबलना शुरू होना हो जाए तब तक मैं इसे चलाते रहूँगी। दही को भी अच्छी तरीके से मैं भूनकर तैयार कर लूँगी। एक बार मेरी तरीके से इस पालक और सोयाबीन की सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं। सोयाबीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ में पालक भी हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है। सोयाबीन में प्रोटीन से भरपूर होता है और पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों का अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, इंक्लूड करें। बेसन को मैंने अच्छी तरीके से, दही को भी मैंने चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है। दही और बेसन दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे स्टेज पे डाल दूंगी ये पालक की ग्रेवी जो मैंने तैयार किया हुआ है पीस कर, इसको मैं डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी मैं। पालक को भी मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी। पालक को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से चला लिया हुआ है। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये भिगोया हुआ सोयाबीन। इसको छन्नी की सहायता, इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही डाल दूँगी मैं। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। बहुत ही कम तेल में सुपर हेल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। सब्ज़ी में उबाल आ चुकी है, ये अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने पालक बॉयल किया था वो पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट तक पकने दूँगी, ताकि सोयाबीन के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसालों का, नमक का फ्लेवर चला जाए। आपको ध्यान होगा कि मैंने इस पालक की सब्ज़ी में मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पालक जब मैंने ब्लांच किया था, ब्लांच जब मैं कर रही थी उसी समय मैंने जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने नमक डाल दिया हुआ था। पालक में वैसे भी बहुत ही कम नमक जाता है। पालक में अपना एक नेचुरल
नमक भी होता है वाला के अंदर, तो नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब मैं इसे उबलने दूंगी। 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसे मैं ढक के पकाऊंगी। मैं सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुका है। बीच में मैंने एक बार चला दिया हुआ था ताकि ये अंदर से जले नहीं। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी ½ टीस्पून गरम मसाला, और साथ ही मैं डाल दूंगी, एक तवा पर मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट किया है। मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी को हाथ से मसलते हुए। अब ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और सब्ज़ी को सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी ये सब्ज़ी होती है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर खाएं। मैं इस सब्ज़ी को अब सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व किया है थोड़े से देसी घी के साथ। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से जब भी खाएं थोड़े से घी डाल कर खाएं। घी डालने से इस सब्ज़ी का स्वाद जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस हेल्दी सी सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।